हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये समझने जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका सच में डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या उसे लगता है कि इस जंग में वो फंस कर घुट रहा है और निकल नहीं पा रहा है। जी हाँ पी सर, पैनल हमारे साथ है। चलिए गेस्ट पे जाते हैं। एम्बेसडर सुरेश साहब मेरे साथ हैं, सुरेश गोयल साहब पूर्व राजनयिक हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ आबिद रजा नौशाद साहब हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा रवि करकरे साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहले श्रीवास्तव सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपना डर, अपना खौफ पाकिस्तान के जरिए छिपाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप साहब कहते हैं कि मुनीर और शहबाज ने मुझसे कहा कि भाई इनको थोड़ी और मियाद दे दो। एक प्रपोजल पर ईरान काम कर रहा है, जब तक वो प्रपोजल नहीं आता आप हमला मत करिएगा, और ये प्रपोजल कब आएगा नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अनिश्चितकालीन सीज फायर के लिए जा रहे हैं। अमेरिका घुट रहा है इस जंग में सर, और शायद अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए ट्रंप साहब पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट सर? सर आप म्यूट अमेरिका, राइट राइट सर, बोलिए बोलिए सर। नो नो ओके, यू ओके सर, ओके प्लीज। देखो अमित, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। अब उसको लगता है कि ऑनेबल एग्जिट चाहिए उसको, क्योंकि सच्चाई है जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने सोचा था ईरान कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट किया। सोचा था कि आयतुल्लाह अल खमैनी और टॉप लीडर्स अगर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और वो ज्यादा लड़ नहीं पाएगा। मगर ईरान दब के लड़ा है और कहीं ना कहीं पलड़ा ईरान का थोड़ा सा भारी था इस लड़ाई में। और उसने इस लड़ाई को एसिमेट्रिक वारफेयर बना दिया, ना कि कन्वेंशनल वारफेयर। उसने दो चीजें की। एक तो उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल जाता 20% वो चोक हो गया। और दूसरा उसने किया, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहां पर भी अमेरिकन बेसी थी उनको टारगेट किया, और वहां टूरिज्म खत्म हो गया, उनके एनर्जी सेक्टर को बहुत भारी चोट लगी है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि जो अगर अब हम देखें लड़ाई का माहौल, तो ये अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी प्रॉब्लम आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। वहां इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों निकलना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तीन वजह है। एक तो यह भी सच्चाई है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में गिरती जा रही है, मिड टर्म के इलेक्शन है नवंबर में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को लड़ाई स्टार्ट हुई थी, विद इन 60 डेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस उसको कांग्रेस से अप्रूवल लेनी है। वो 28 तारीख को कैसे ले पाएगा लड़ाई, जबकि वहां पर लोगों का मत है कि ये अमेरिका की लड़ाई थी नहीं, ये तो इजराइल की लड़ाई है। और उसके साथ उसने बजट भी पास कराना है, डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं वो $1 ट्रिलियन में, वो तो नहीं पास होगा। तो ऐसे में अमेरिका निकलना चाहता है और कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार से फेस सेविंग कोई एग्जिट चाहिए, और वो पाकिस्तान के जरिए करने की कोशिश करे। मगर जो अमेरिका ने एक काउंटर काम किया है वो मुझे लगता है कि इंपैक्ट डाल रहा है, वो है नेवल ब्लॉकेड। जो ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड जो उसने कर दिया है, उसमें अभी ईरान को भी पिंच हो रहा है। 400-500 मिलियन डॉलर का जो ऑयल जाता था, जो 90% ऑयल जो चीन में जाता था, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये भी सच्चाई है कि अब अमेरिका, ईरान भी प्रेशर में। क्या ईरान लड़ना चाहता है? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। ईरान की भी बहुत नुकसान हुआ, 70 से 80% उसका जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, इकोनॉमी बहुत डिगबगा गई है। पहले इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत लगे हैं, मगर वहां पर फ्रिक्शन आगे दो बातों में, आईआरजीसी में और एक मॉडरेट डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन है। आईआरजीसी इस लड़ाई को चाहती लंबा ले जाना, और डिप्लोमेट्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट है मसूद पिजिस्कियान या फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागाची, या उनके जो स्पीकर हैं ये मोहम्मद बगार, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, इससे कोई सोल्यूशन निकले, इकोनॉमिक सैंक्शन हटे हमारे ऊपर और हमारे कुछ मुद्दों को माना जाए अमेरिका के द्वारा। तो ये अब सच्चाई है, जो अमेरिका ने अब किया है वो मजबूरी थी, वो करना ही था। वो नहीं चाहते इस लड़ाई को लंबा ले जाना, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई नतीजा निकले और अमेरिका इस दलदल से निकले, क्योंकि अमेरिका अकेला रह गया, नेटो कंट्री कोई उसके साथ नहीं आया। अमित, ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। मैं आबिद साहब के पास जा रहा हूँ, ईरानी मामलों के जानकार हैं। नौशाद साहब, ये बात शुरू से कही